बोल्ट ऑफ लाइटनिंग यानी कड़कती हुई बिजली का तापमान कितना होता है? अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका तापमान सूरज के सरफेस टेम्परेचर से 5 गुना ज्यादा है तो शायद ही आप मेरी इस बात पर यकीन करेंगे, लेकिन सच्चाई तो यही है। हमारे सूरज का सरफेस टेम्परेचर 6000 डिग्री केल्विन के आसपास होता है, तो वही बोल्ट ऑफ लाइटनिंग का तापमान 30,000 केल्विन के जितना होता है। और हमने अक्सर देखा है एक लाइटनिंग बड़े से बड़े पेड़ को किस तरह जलाकर राख करने की शक्ति रखता है, और ऐसा करने के लिए उसे महज 1 सेकंड ही समय लगता है। तो यही लाइटनिंग स्ट्राइक एटमॉस्फेयर के ट्रोपोस्फियर लेयर में उत्पन्न होता है। ये लेयर जमीन से 33,000 फीट ऊंचाई में मौजूद है। एटमॉस्फेयर के इसी लेयर से हवाई जहाज गुजरती है, तो जाहिर सी बात है कि हवाई जहाज को अक्सर इस लेयर से गुजरते वक्त हेवी लाइटनिंग स्ट्राइक का सामना करना पड़ता होगा। तो ऐसी ही एक घटना अक्टूबर 2016 को हुआ था, जिस दिन एक वाव 404 फ्लाइट आइसलैंड से फ्रांस जाने के लिए रवाना हुआ। प्लेन उड़ान भरने के थोड़ी ही देर बाद अचानक उस प्लेन में बिजली गिर जाती है, पर इसके बावजूद वो हवाई जहाज 3.5 घंटे तक अपने सफर को अंजाम देते हुए फ्रांस की राजधानी पेरिस तक जाके अपनी जर्नी को पूरा करते हैं, और वो भी बिना किसी दिक्कत के। तो अब सवाल ये उठता है कि बिजली गिरने के बावजूद ये प्लेन सुरक्षित तौर पे अपनी पूरी यात्रा कैसे तय किया। उस दिन इस घटना के बाद सैटेलाइट इमेजेस से खींची गई कुछ तस्वीर के जरिए पता चला कि लाइटनिंग स्ट्राइक सीधा उस प्लेन के नोज को हिट किया था, और फिर प्लेन के विंग्स और टेल से होकर बिजली प्लेन से बाहर निकल गई। अगर आप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के थॉर को जानते हो तो आपको तो पता ही होगा कि बिजली में कितनी ताकत होती है। तो इसी बिजली से उत्पन्न होने वाली पावर करीब 1 बिलियन वोल्ट से भी ज्यादा होती है। तो उस दिन बिजली गिरने के बावजूद कैसे उस प्लेन ने बिना किसी रुकावट के अपनी यात्रा को अंजाम दे पाया? और तो और लाइटनिंग स्ट्राइक से गुजरते वक्त उस प्लेन को कुछ भी नहीं हुआ। तो एक प्लेन की बॉडी एल्यूमिनियम एलॉय से बनती है, जो इलेक्ट्रिसिटी का एक हाईली कंडक्टिव मेटल है। ऐसे में जब प्लेन पर बिजली गिरता है तो तब बिजली प्लेन के मेटल बॉडी पर फैल जाता है और प्लेन की आखिर तक जाके प्लेन से बाहर निकल जाती है। यानी प्लेन तब एक मीडियम की तरह काम करती है जो बिजली को एक डायरेक्शन देती है। पर शायद आप ये सोच रहे होंगे कि अगर बिजली प्लेन से होकर गुजरती है तो उस केस में प्लेन की बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी और प्लेन के अंदर बैठे सभी यात्री इस टेम्परेचर में अपनी जान गंवा देंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि प्लेन के ऊपर एल्यूमिनियम से बनी लेयर के अंदर भी और एक स्पेशल लेयर है, जिसे अगर हम एक ढांचा कहे तो गलत नहीं होगा। तो प्लेन के इस ढांचे को बनाने के लिए कॉपर फॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। इससे प्लेन एक बड़े फैराडे केज में बदल जाती है। फैराडे केज एक ऐसा मैकेनिज्म है जो बिजली से उत्पन्न होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्लेन के अंदर आने ही नहीं देती। पर इसे प्लेन में लगाने से पहले फैराडे केज को अच्छे से चेक किया जाता है, जहां इस केज के अंदर किसी इंसान को रखकर केज में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाता है। अगर केज में कोई तकनीकी खराबी नहीं दिखी तो तब जाकर इसे प्लेन पर लगाई जाती है, उससे पहले नहीं। इसके अलावा प्लेन के विंग्स में स्ट्रेटेजिक एलिमिनेटर्स इंस्टॉल्ड होते हैं, जो लाइटनिंग स्ट्राइक को प्लेन से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसी के साथ साथ प्लेन के फ्यूल टैंक्स में नेचुरल गैस डाल दिया जाता है, जिससे कि फ्यूल बिजली की आग को ना पकड़ सके। और इन सब के बाद भी लाइटनिंग स्ट्राइक हिट करने से प्लेन पर जो छोटा मोटा क्रैक आता है उसे तुरंत सर्विसिंग के लिए भेज दिया जाता है। वहाँ प्लेन रिपेयर होने के बाद उसे क्रॉस चेक किया जाता है। अगर प्लेन पूरी तरह सभी टेस्टिंग पर पास होता है तो तभी उसे फिर से उड़ाने के लिए परमिशन दिया जाता है। और जो लोग हमेशा प्लेन में सफर करते हैं उन्हें इस बात को जानकर राहत मिलेगी कि प्लेन में बिजली गिरने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। आंकड़ों के हिसाब से अभी तक प्लेन पर हुए 3000 दुर्घटनाओं में से सिर्फ 8 ही ऐसे केस सामने आए जिसमें प्लेन के ऊपर बिजली गिरी हो, और उन सभी केसेस में कोई भी जानलेवा हादसा देखने को नहीं मिला। तो जाते जाते मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछ लेता हूँ, ये जो हवाई जहाज है ये मैक्सिमम टाइम किस रंग में रंगे जाते हैं और इसके पीछे क्या कारण है? इसका जवाब नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।